हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन बीटेक वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है अभी आप लोगों के डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर बीटेक एडमिशन्स यहाँ पर रनिंग है फॉर द 26 और 27 सीजन के लिए। तो अभी हम लोगों ने ऑलरेडी AKTU यूनिवर्सिटी में जो भी कॉलेजेस आते हैं उनके एडमिशन्स का आप लोग के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पोर्टल भी डिस्कस किया था। उसके साथ साथ जो इनकी एक लाइव काउंसलिंग सेशन भी किया था। इसके साथ अगर आप देखोगे दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ का भी हमने कवर किया था। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम अगला देखें तो आप लोग को पता होगा कि हमने MPDT यानी कि मध्य प्रदेश वाला भी कवर किया था। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं यहाँ पर IPU यूनिवर्सिटी, यानी कि काफ़ी स्टूडेंट जानते होंगे गुरु गोविंद सिंह IPU यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर भी एडमिशन 26-27 के ऑनगोइंग है। UG एडमिशन ब्राउचर्स वगैरह ऑलरेडी कंप्लीट डिटेल जो है ये सब आपकी अवेलेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये अपना एक अलग से CET एग्जाम भी कंडक्ट कराता है और उसके बिहाफ पर भी एडमिशन लेता है, और JEE मेंस वगैरह के स्कोर कार्ड के बिहाफ पर भी होता है। तो आप में से काफ़ी स्टूडेंट को पता होगा। तो कंप्लीट इनका जो है अगर आप यहाँ पे देखोगे अलग अलग जो प्रोग्राम्स है ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसीजर्स में, उसमें आपका बीटेक भी यहाँ पर अवेलेबल है। आप यहाँ पे देख पाएंगे जो भी अलग अलग कोर्सेज है इसमें लेटरल एंट्री बीटेक डिप्लोमा वाले और बीटेक वाले भी यहाँ पर प्रोग्राम कोड 128 और 131 आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये कंप्लीट इसका पर्टिकुलरली इन्फॉर्मेशन ब्राउचर्स भी इन्होंने रिलीज किया, जिसमें काउंसलिंग में आप सबको पता है कि पहले आपको राउंड वाइज जाना होता है, फिर हर राउंड में ऑफर आता है। या तो फिर उसमें आप क्या करो कि सेम इंस्टीट्यूट्स में बेटर ब्रांच चाहते हो तो फिर आप उसको ऑप्शंस को यूज़ करोगे, यहाँ पे स्लाइड वगैरह। अगर आपको लगता है कि सेम इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा दूसरे कॉलेज में दूसरी ब्रांच चाहिए तो उसमें फिर आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन यूज़ करोगे। तो यहाँ पे फ्लोट ऑप्शन जो होता है वो विल बी पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग एंड हिज अलॉटेड सीट विल गेट रिटेन इफ द कैंडिडेट इज नॉट एबल टू गेट हायर चॉइस। तो ये भी ऑप्शंस आपका रहता है। विड्रॉल वगैरह के रूल्स रेगुलेशंस और ये सारी चीज़ें भी आपकी यहाँ पे दी हुई है। तो ये कंप्लीट इनका जो है इन्फॉर्मेशन वाउचर्स वगैरह अवेलेबल करा है। इसमें आपको डेफिनेटली सीट अलॉटमेंट फीस पे करना होता है। जैसे अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो फिर आपका डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज तो आपका एकेडमिक फीस जो है 96,000 और 60,000 डिपेंड करेगा कॉलेज वाइज, वो आपको यहाँ पे करना रहता है। तो ये इनका रहेगा। तो 3 राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग के स्लाइडिंग राउंड से होंगे, फिर स्पोर्ट राउंड होगा अगर सीटें खाली रह जाती है तो स्पोर्ट राउंड में भी आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये सारे गाइडलाइंस वगैरह इन्होंने रिलीज कर दिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे देखें गाइस तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ब्राउचर भी इन्होंने रिलीज किया है, अराउंड 205 पेजेस का है। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, इन्फॉर्मेशन ब्राउचर एंड अदर डिटेल्स। तो कल आपके लिए एक लाइव काउंसलिंग सेशन भी आएगा जिसमें हम इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप लोग लाइव सेशन में आके अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो कि आपके कोई भी सवाल है। आप सबको पता है IPU में काफ़ी बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस यहाँ पर आते हैं। आप मैं कई सारे कॉलेजेस में पर्सनली सेमिनार लेने के लिए विजिट भी किया हूँ, तो आई ऑब्जर्व काफ़ी अच्छे और रेपुटेड कॉलेज इसके अंदर आते हैं। तो सारे कॉलेजेस कौन से हैं, क्या कट ऑफ रहती है, कैसे आप लोग यहाँ पे जो है फॉर्म फिल करेंगे, वो सारे स्टेप्स हम कल जो है लाइव सेशन में आप लोगों के लिए डिस्कशन करेंगे। तो अभी ये जो अगर आप देखोगे पूरा पोर्टल्स जो है आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन ब्राउचर 205 पेजेस का है। तो ये PDF हम आपको शेयर कर देंगे कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल, या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई करने का ऑलमोस्ट सेम ही प्रोसीजर्स होता है। आपको डिजी लॉकर वगैरह का यूज होता है, अपार ID वगैरह ये सब चीज़ों की नीड होती है। तो यही सब प्रोसीजर जो ऑलमोस्ट सारे इंस्टीट्यूशन में सेम ही है, इन सारे स्टेप से आपको गुजरना होता है एंड देन यू आर एबल टू रजिस्टर। तो ये कंप्लीट अभी CET वालों का काउंसलिंग भी चल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसमें काफ़ी सारे रेपुटेड कॉलेजेस आते हैं, उनके नाम भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिख जाएंगे। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इनके प्रोग्राम्स भी है। काफ़ी अलग अलग जो कॉलेजेस होते हैं वो काफ़ी अलग अलग टाइप के इनके यहाँ पर जो है प्रोग्राम्स वगैरह भी देते हैं। तो बीटेक के भी कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है। बीटेक के जो भी कैंडिडेट्स बीटेक वगैरह में जाना चाह रहे हैं तो लेटरल एंट्री भी है और नॉर्मल बीटेक भी है, तो वो सारी डिटेल्स भी दे रखी है। अगर हम यहाँ पे देखेगा पर्टिकुलरली अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे जो भी इनका एडमिशन प्रोसेस है उसमें जितने भी यहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन वाउचर में जो अलग अलग कॉलेजेस हैं उनके नेम भी आपको दिखेंगे। तो कल हम इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे अलग अलग कॉलेजेस है उसमें जहाँ जहाँ बीटेक के कोर्सेज हैं वहाँ डेफिनेटली आप एक्सप्लोर कर सकते हो। वैसे तो इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आप सबको पता ही है कि मल्टीपल अदर कॉलेजेस है, बट यहाँ पर बीटेक वगैरह भी है। जैसे HMR इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया। तो ये सब का हम डिस्कशन कल डिटेल सेशन में करेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें गाइस तो बीटेक के अंदर जो इनका एलिजिबिलिटी है, तो अगर आप लेटरल एंट्री से आ रहे हो तो डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए रहता ही है, उसके भी यहाँ पर आप लोग अप्लाई करते हो। यहाँ पर
पर अगर हम देखें जो रेगुलर बीटेक है उसमें भी आपका जो है यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स बीटेक बायोटेक में अप्लाई करेंगे तो सीईटी और इससे होगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे गाइस तो बीटेक में एडमिशन्स के लिए आप लोगों को एनएलटी जेई मेन पेपर या फिर आपका सीयूटी 26 के स्कोर कार्ड के भी यहाँ पर लेते हैं, ये अपना अलग से भी एग्जाम वगैरह कंडक्ट कराते हैं, आपको पता होगा। तो ये अपना अलग से भी अपना एग्जाम जो है यहाँ पे कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे गाइस डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस का डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर्स होता है। कुछ कॉलेज जेई मेन से ले लेते हैं, कुछ कॉलेज अलग से अपना कंडक्ट कराते हैं। तो आईपीयू में ये जो है सीईटी का एग्जाम भी कराते हैं और अपने अलग से जो ये है अपना सीयूटी वगैरह इन सब के स्कोर कार्ड से भी एडमिशन्स लेते हैं। तो गाइज अलग अलग ब्रांचेज इनकी अवेलेबल है, आप यहाँ पे देख सकते हो, और कोर्सेज का ड्यूरेशन वगैरह भी अवेलेबल है। तो ये जो भी यहाँ पर हमने देखा ये इन्फॉर्मेशन ब्राउचर वेबसाइट पोर्टल के बारे में डिस्कस किया है। बाकी इसके रिगार्डिंग हम इसका डिटेल सेशन कल लाइव काउंसलिंग में करेंगे, वहाँ पर आप लोग और आपके कोई भी सवाल है क्वेश्चंस है तो आप लोग आके डिस्कशन कर सकते हैं। अलग अलग इसमें कोर्सेज भी अवेलेबल है, उनको हम कल फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।